आदित्य बहुत ज़्यादा नाराज़ है कि मंगल ने वहाँ पर बुआ दादी को कुछ भी नहीं कहा या फिर एक तरह से अम्मा का सपोर्ट नहीं किया, बुआ दादी को खरी खोटी नहीं सुनाई और तुम बहुत ज़्यादा नाराज़ है। वो सिर्फ़ इस बात से नाराज़ है कि उन लोगों ने अम्मा के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया, तो भी मंगल वहीं पर थी और वो कपिल को बुलाकर ये सारा जो मामला है उसे ख़त्म करवा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उसने आदित्य को ही वहाँ से जो लोग उसे निकाल रहे थे, उनको भी नहीं रोका। तो ये छोटी-सी गलतफ़हमी है आदित्य को ऐसा लग रहा है कि मंगल मेरे जाने से बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि आदित्य ने थोड़ी-सी ड्रिंक वग़ैरह करके और स्टेज पर चढ़कर कुछ अजीब तरीके से डांस किया। सभी लोग उसका डांस देखकर चौंक गए थे और मंगल को ऐसा लग रहा था कि शायद आदित्य जी कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो साइड में जाकर कोने में खड़ी हो जाती है। लेकिन आदित्य बार-बार जाकर उसी के पास डांस वांस कर रहा था और इसी का बदला लेने के लिए बुआ दादी ने जानबूझकर अम्मा के बैग में वो सब रखवाया और चोरी का इल्ज़ाम लगाया। बस इसी बात से नाराज़ है आदित्य और उसको पूरी बात पता भी नहीं है, क्योंकि वो बाहर चला गया था लिपिका के साथ, उसको ठीक से पता नहीं है कि ये छोटी सी सोची समझी सी प्लानिंग बुआ दादी की थी और उनकी सेविका की थी। इसमें प्रतिमा जी या कपिल या फिर मंगल का कोई भी हाथ नहीं था और मंगल तो बार बार अम्मा का ही साथ दे रही थी, दादी बुआ को और प्रतिमा जी को एक तरह से इस गलती के लिए वो माफ़ी मांगने के लिए कह रही थी और बुआ दादी का सम्मान भी रहे ये भी कह रही थी। लेकिन इस बात से जब अम्मा रोने लगती है तो आदित्य को बहुत बुरा लगता है कि मंगल ने अम्मा का सपोर्ट नहीं किया, अम्मा का साथ नहीं दिया और बस कि उसकी शादी ना टूट जाए इसके चक्कर में उसने कपिल की जो बुआ दादी है उसको कुछ भी नहीं कहा। अब इसी बात पर जब सब लोग घर चले जाते हैं तो वहाँ जाकर आदित्य का गुस्सा फूट पड़ता है मंगल पर, क्योंकि मंगल की वजह से आदित्य को ऐसा लग रहा है कि अम्मा बहुत ज़्यादा रो रही है और अम्मा की बेइज्जती हुई है। तो आप हमें कमेंट करके बताओ कि आदित्य समझ जाए